1258 ईस्वी में अर्तुगरुल गाजी के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये वो वक्त था जब इस्लामी खिलाफत अब्बासियान का सूरज गरूब हो रहा था और मंगोलों के हमलों ने आलम इस्लाम में अफरा तफरी मचा रखी थी। काई कबीला जो अपने सरदार अर्तुगरुल की क़यादत में अनातोलिया मौजूदा तुर्की आया था, सल्जोकी सल्तनत की वफादारी में एक छोटी सी जागीर यानी बीलक का मालिक था। अर्तुगरुल ने अपने कबीले को बहादुरी और हिकमत से संभाला और जब उनका इंतकाल हुआ तो उस्मान को कबीले की क़यादत मिली। उस्मान सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन उनके अंदर एक गैर मामूली दानिशमंदी और क़यादत की सलाहियत मौजूद थी। उस्मान ने सरदारी संभालते ही अपनी नजरें रूहानियत और इंसाफ पर मरकूज की। वो अक्सर अपने उस्ताद और रूहानी रहनुमा शेख अदीबाली की खानकाह में वक्त गुजारते थे। एक रात उस्मान शेख की खानकाह में सो रहे थे जब उन्होंने वो मशहूर ख्वाब देखा जिसने उनकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। ख्वाब में उन्होंने देखा कि शेख अदीबाली के सीने से एक चांद निकलकर उनके सीने में दाखिल हुआ और फिर उनके वजूद से एक बहुत बड़ा दरख्त यानी शजर उगा जिसकी शाखें इस कदर फैल गईं कि उसने पूरी जमीन को अपनी छांव में ले लिया। दरख्त की जड़ें दजला, फरात, नील और डैन्यूब जैसे अजीम दरियाओं में फैली हुई थीं और उसके पत्तों पर तलवारों के अल्फाज लिखे हुए थे। जब वो जागे तो हैरान थे और शेख ने इस ख्वाब की ताबीर ये बताई कि अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी अजीम सल्तनत का वारिस बनाना मुकद्दर कर रखा है जो 3 बरे-आज़मों पर फैलेगी और ये सल्तनत इंसाफ और रूहानियत की बुनियाद पर कायम होगी। शेख ने उसके बाद अपनी बेटी माल खातून का निकाह उस्मान से कर दिया, जिसने उस्मान की जिंदगी के इस मकसद को एक रूहानी तकद्दुस अता किया। उस्मान गाजी ने अपनी फतूहात का आगाज 1299 ईस्वी में एक अहम फौजी कामयाबी से किया। ये फतह करा हिसार किले की थी, जहां उन्होंने बाज़ंतीनियों को फैसला कुन शिकस्त दी। ये उनकी पहली बड़ी फतह थी जिसने उनके अज़्म को मजीद मजबूत किया। इसके बाद उन्होंने अपनी हिकमत अमली को जारी रखते हुए छोटे लेकिन कलीदी किलों और इलाकों को फतह करना शुरू किया, जिनमें यनी शहर और एनीगोल जैसे अहम मकामात शामिल थे। इन फतूहात में उनके भाई, बेटे और वफादार साथियों जैसे कुनूर अल्प और तुर्गुत अल्प ने उनका भरपूर साथ दिया। उस्मान की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ जंगों में फतह हासिल करना नहीं थी, बल्कि उनके इंसाफ और रहम दिल रवैये ने मकामी लोगों को इतना मुतासिर किया कि कई बाज़ंतीनी सिपाही और आम शहरी भी उनकी फौज और रियासत में शामिल होने लगे। उनका मकसद सिर्फ जमीन फतेह करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी रियासत कायम करना था जहां हर मजहब के लोग अमन और इंसाफ के साथ रह सकें। उस्मान ने बाज़ंतीनियों के खिलाफ कई फैसला कुन जंगें लड़ी। 1302 ईस्वी में कोयला हिसार की जंग एक अहम मोड़ साबित हुई। बाज़ंतीनियों ने एक बड़ी फौज भेजी, लेकिन उस्मान ने उन्हें शदीद शिकस्त दी, जिससे बाज़ंतीनियों की कमर टूट गई। इस फतह के बाद उस्मान की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और उनकी फौज मजीद मजबूत हो गई। उस्मान गाजी का सबसे बड़ा ख्वाब बुरूसा शहर को फतह करना था। ये बाज़ंतीनियों का एक अहम शहर और तिजारती मरकज था। उस्मान ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल इस शहर के मुहासरे में गुजारे, लेकिन शदीद बीमारी की वजह से वो इसे अपनी आंखों से फतह होते हुए न देख सके। उन्होंने बिस्तरे मर्ग पर अपने बेटे अरखान से आखिरी ख्वाहिश ये जाहिर की कि मुझे बुरूसा शहर की फतह के बाद उसकी दीवारों के साए में दफन करना। 1326 ईस्वी में जब उस्मान का इंतकाल हुआ तो उसके कुछ ही देर बाद अरखान ने बुरूसा को फतेह कर लिया और अपने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें इसी शहर में दफन किया। यूं एक छोटे से कबीले का सरदार जिसके पास एक ख्वाब और चंद मुट्ठी भर साथी थे, एक ऐसी अजीम उशान सल्तनत का बानी बन गया जो 6 सदियों से ज्यादा अरसे तक दुनिया पर राज करती रही। कामयाबी सिर्फ मादी वसाइल से नहीं मिलती, बल्कि एक मजबूत ईमान, वाज़ेह मकसद और अपने लोगों के साथ इंसाफ और रहम के ताल्लुक से